हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द पीसीएम यूजर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी के पेपर 1 के सॉल्यूशन को देखेंगे। आंसर की को हम लोग देखेंगे जेपीएससी के पेपर 1 का जो आज एग्जाम हुआ था 19 सितंबर के। हम एग्जाम को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये बुकलेट सीरीज डी है। आप लोग हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग अपना और आंसर भी पढ़ेंगे। आप लोग मैच करवाइएगा, ABC आपका जो भी है। हम सबका सीरीज़ का नहीं करवा सकते हैं, इसका ही करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पेपर 2 का जो वो आंसर की है वो अपलोड कर दिया गया है वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। देखिएगा, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत की दूसरी, देखिएगा यहाँ बहुत कोई गलती करके आए होंगे कि भारत का पहले आप मार के आए होंगे और यहाँ पे दूसरी पूछा है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। और पहले में गोंड आता है। क्या आता है? पहला में गोंड आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर में, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः निर्माण, आपदा के बाद का उपाय है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। एक कौन सा क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य के लिए। तो फिर देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। फिर देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोघा और दाहेज। फिर उसके बाद देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन कब लागू किया गया था? तो 1911 में भारत में वायु परिवहन को लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। देखिए, जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद है 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति HL दत्त ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उसके बाद है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये आपदा से बहुत क्वेश्चन आया है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 में ये क्वेश्चन है, पेपर 2 में बहुत क्वेश्चन है। देखिएगा, तो इसका 2005 में गठन हुआ था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, केगा का। फिर उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। और दूसरे नंबर में भील आता है दोस्तों। अभी पहला का क्वेश्चन इस तरह से पहले क्वेश्चन था, टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में निवास करती है दोस्तों। उसके बाद है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 23%, यानी कि कोई भी भूमि 23% मतलब भूमि पर वन होगा तो वो अच्छा माना जाता है, मतलब वहाँ के लिए ये जो पारिस्थितिक संतुलन हो जाता है। उसके बाद उसके बाद है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक क्षमता है? विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो ये बंगाली भाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा, भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे सर्वाधिक है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिएगा, फिर भारत चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आप लोग कोटा मार के होंगे, ये झांसी में स्थित है। देखिए, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो आरमाइक लिपि में थे। कौन सी लिपि में थे? आरमाइक लिपि में थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है,
चार्वक दार्शनिक प्रणाली, ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है 24 नंबर में, देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ए में दिया है सतवाहन, बी में दिया है वाकाटक, चाकुल्य, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ए बी सी, ए तीनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो विजयनगर की स्थापना की थी। ये हिस्ट्री का थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न नहीं है, या स्टैंडर्ड प्रश्न कौन रहेगा हम बताएंगे आपको। देखिएगा आसान प्रश्न था। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आरिकीमेडू। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी है, तो इसका वाकपति द्वारा लिखा गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिएगा सेव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा भेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा तिरुमुराय, क्या हो जाएगा बी राइट आंसर तिरुमुराय। ये आंसर को मैंने पहले ही टिक कर लिया दोस्तों, देखिएगा। फिर उसके बाद है 29 नंबर का क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद द्वारा 2.5 दिन का झोपट क्रमशः स्थित है, कहाँ है, ये दिल्ली तथा अजमेर में है, दिल्ली तथा अजमेर दोनों में, मतलब क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ ये लाहौर में अजमेर में स्थित है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक संग्रह संरचना थी, ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगलो भारतीय त्वचाओं का, राइट आंसर यही हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर का प्रश्न है, विशिष्ट अध्याय सिद्धांत के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर थे रामानुजाचार्य थे। उसके बाद देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, तो ये बंगाल तथा मद्रास में शुरू की गई थी, सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद मद्रास में। उसके बाद देखिएगा आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा बच्चों आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा, मैं आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डी ए सी बी, मतलब डी सबसे पहले ये, उसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 34 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के नियुक्त किसने और किस वर्ष किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन नंबर सी। किसी ने ए मारा हुआ था तो इसको मैंने सही किया हुआ है, लॉर्ड रिपिन ने वर्ष 1882 में किया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत के किस भाग को सामान्यतः प्रावल्य द्वीप यानी कि एटोलस पाए जाते हैं, आप आंसर देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रांतीय सहायता शुरू की है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। देखिएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों ने 1550 में शुरू की थी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार तो इधर ही है भाई। देखिएगा फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है। देखिएगा पहला है पृथ्वी के अपने, आप इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं राइट आंसर बता देता हूँ, दोनों असत्य है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय उपग्रह श्रृंखला INSAT का एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा मौसम एवं विज्ञान संबंधित उपग्रह। देखिएगा बच्चों उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, संरचनात्मक मूल्य, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में से निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट से उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। देखिएगा दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न है, माफ कीजिएगा 43 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लैटराइन मृदा के संदर्भ में सत्य है, तो देखिएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों असत्य है, दोनों असत्य है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये।
देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर कृषि के क्षेत्र में होता है। सब लोग औद्योगिक नीति मारे होंगे, लेकिन ये गलत है। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में दर्ज की गई थी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। देखिएगा 46 नंबर का प्रश्न थोड़ा लंबा है, आप इसको पढ़िएगा। मैं इसका राइट आंसर पहले बता देता हूँ आपको। राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 22.2 ओ संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। देखिएगा उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से जनगणना से प्रश्न आए हुए हैं, किस भारतीय राज्यों के नगरों की संख्या सबसे अधिक है? देखिएगा राज्य में पूछ रहा है, राज्य में पूछ रहा है, एक नगर में जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, राज्य में जनसंख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा। नगरों की संख्या, राज्य की नगरों की संख्या पूछ रहा है, नगरों में जनसंख्या नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी में सबसे अधिक है। देखिएगा एक करंट से थोड़ा प्रश्न को दिया गया था, क्योंकि इस बार संशोधन किया गया था इसमें, और एंग्लो इंडियन वाला जो था प्रतिनिधित्व उसको खत्म कर दिया गया था। करंट से देखिए किस तरह से प्रश्न घुमा के दिए हुए हैं, आपको लगेगा भी नहीं करंट से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के एंग्लो भारतीय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये 333 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। फिर देखिएगा यह कथन किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो यह न्यायमूर्ति ये एस आनंद ने कहा था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये चारों कथन जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि हम धीरे बता रहे हैं तो आप वीडियो को 2 में देखिए और आंसर को जल्दी देख लीजिए, आपको लगता है तो फिर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी सत्य हैं दोस्तों, ये सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखिएगा फिर है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक का लेखन कौन है? तो अतुल कोहली है। ये आप लोग गड़बड़ा गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धार्मिक एवं भावुकता कथन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नहीं है, पूछा है। देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के लिए न्यूनतम उम्र पूछ रहा है, सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा, तो 21 वर्ष की सीमा पर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन पर प्राधिकरण किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। यहाँ पे राज्य की बात कर रहा है तो पंचायतों की बात कर रहा है तो उसी का होगा। देखिएगा फिर है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों के आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संस्थानों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइडलिंग सूत्रों के अंतर्गत वाला, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका भू राजस्व कर हो जाएगा, राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में आर्थिक बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य है? देखिएगा राजकोषीय घाटे किसे कहते हैं उसको बाद में बताएंगे, पहले इसका राइट आंसर देखिए। राजकोषीय घाटे बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिएगा भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना विकसित का एक आर्थिक मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालोनोविस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। देखिएगा जिसको लगता है कि 16 बता रहे हैं आप 2 में वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 2 का ऑप्शन दिया हुआ होगा वहाँ पे स्पीड में। तो निम्न में से कौन सा कर्म सही है जिसमें दर्शिता विकास के मापकों को प्रस्ताव किया गया है? प्रति व्यक्ति ई आय और ईला सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो इसका राइट आंसर ये गुजरात होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में आधारित होती है, तो इसका राइट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा, हम आंसर बताते चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है। देखिएगा 65 नंबर का प्रश्न है, देश में 29 राज्यों 6 संघ राज्यों क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को आप पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा, मतलब कर दिए होंगे आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो तो विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए रुपये का मूल्य ह्रास होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा था, रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है क्योंकि रुपये का जो वैल्यू है वो गिर रहा है, दाम बढ़ रहा है पर उसका वैल्यू गिर रहा है भाई, क्यों डॉलर के मुकाबले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा गुणसूत्रों, देखिएगा गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? आप लोग सब लोग मेंडल लेकर मारे होंगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर शूटन और ब्रोवरी होगा। इसका राइट आंसर शूटन और ब्रोवरी होगा। हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है, तो गॉर्डन के कण से ना बोसन पार्टिकल एक होता है, वो देखिएगा उसी को ये गॉर्ड कण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो मकड़ी एक कीट नहीं है दोस्तों। देखिएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत संपद्धति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा रे विद्युत नहीं है, जो आप याद रखिएगा उसमें गामा रे नहीं आता है, रेडियो एक्टिविटी में गामा रे आता है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किसी में निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र है दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्र लिखा गया है तो इस पर इसको गलत हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। साइंस आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा। देखिएगा पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। देखिएगा फिर उसके बाद है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो क्यूबिट इसका मूल मात्रक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न है। मेघा संगणक सेवा सम्मिलित नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम आवंटन। तो उसके बाद देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल परिसर के प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है एनालॉग डिजिटल, तो एनालॉग सिग्नल के रूप में होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न ये था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है, तो 2D 4D इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, तो आर्द्रपतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का आलू गन्ना यानी कि गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र का उदाहरण है, तो ये 3 वर्षीय उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम टिट्रिनिक ड्यूरम इसका राइट नाम है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की भूमि विद्रोह का, अब झारखंड से प्रश्न आ रहा है, भूमि विद्रोह का नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। अब झारखंड कहते हैं, बहुत आसानी से मारिएगा इस सबको। विदेशों में भारत में विदेशों के बहुआयात को निर्यात की जाने वाली आम में से कौन सी प्रजाति? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फांसो, ये बहुत ही मीठा आम होता है दोस्तों, विदेशों में इसका निर्यात होता है। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना था, तो कुकरा नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कुकरा नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते देखिएगा, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो 1765 में प्रवेश हुआ था, सिंहभूम की ओर से प्रवेश हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागु पर्व में उजागर होती है दोस्तों। देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा अनसुलझा था, प्रश्न कंफ्यूजन में है, तो इसका राइट आंसर फागु, अभी आप इसको रफली में रखिएगा। तो देखिएगा फिर 86 नंबर का प्रश्न है, डैश आदिवासियों का निवास स्थान बिरहोर का टांडा कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, तो कोरवा में मैयारी कहते हैं विधवा पुनर्विवाह को। उसके बाद है धूमकुड़िया, क्या है? ये युवा गृह, कौन सा जनजाति की है? ये धूमकुड़िया कौन सी जनजाति का है दोस्तों? ये युवा गृह का है, किसका है? उराव जनजाति का है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। 89 नंबर का प्रश्न, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में अवस्थित है दोस्तों। देखिएगा पालकोट की गुफाएं अवस्थित है गुमला में, ये राइट, पालकोट वहीं को है तो कहाँ रहेगा? लोह गलाना असुरों का था, किसका था? राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किसी मंदिरों का नगर के रूप में मलुटी को जाना जाता है? मलुटी कहाँ है? दुमका में है दोस्तों। 108 मंदिर यहाँ पर हैं।
93 नंबर के प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 93 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक, फिर कथक, उसके बाद डी। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास कहाँ है? तो इछोनिया है, ए फूस है। क्या है इसका राइट आंसर? इछोनिया फूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो इसका कहेगा उत्तर प्रदेश नहीं होगा, राइट, एक गलत है दोस्तों, मेल ये गलत है। उसके बाद चलते हैं, वंशागत संपत्ति बिक्री पर कौन सा पूंजीगत ये पूंजी लाभ कर लगता है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न था दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न 4 प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों। 1947 में 26 जनवरी को कहा जाता था ये पूर्ण स्वराज, पहले कहा जाता था 1947 से पूर्ण स्वराज कहा जाता था, क्योंकि 1929 में झंडा फहराया गया था। और फिर देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयले का जलाना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, बहुत ही आसान प्रश्न था, हेमेटाइट, लोहे का एस का है हेमेटाइट, सिडेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो अनौपचारिक संबंध शहरी जीवन का विशेषताएं नहीं है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत से इसको बनाए हुए थे, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और जो भी गलत है आप बताइएगा कि ये गलत है सर, लेकिन हम सारा प्रश्न गूगल से वेरीफाई किए हुए और सारा बहुत ही किताबों से खोजें, तब अभी जाके हम प्रश्न को अपलोड किए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।